कुछ लोगों ने कहा राम का मंदिर क्यों बने जब राम ही नहीं हुए। प्रभु रामों की दृष्टि से ओझल हो, प्रभु रामों की दृष्टि से ओझल हो, मन पाता कहीं विश्राम नहीं। मेरे राम जहाँ है अयोध्या वहीं, वो अयोध्या नहीं जहाँ राम नहीं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं, यहाँ हैप्पी बर्थडे नहीं होता, यहाँ होता है जीवेत श्रद्धा सतम। ईश्वर आपको 100 वर्ष की आयु दे और आपकी लेखनी को हजारों वर्ष का यश प्रदान करे। हर हर महादेव। यह पावन क्षण जिसके गवाह बन रहे हैं परम पूज्य श्रद्धेय श्री राजकुमार दास जी महाराज, परम पूज्य श्रद्धेय महंत राजदास जी महाराज। ईशत वंदन है पद पंकज में अभिनंदन विश्व विधान की माँ। शत वंदन है पद पंकज में अभिनंदन विश्व विधान की माँ। रघुवंश के कीर्ति विहान है जो लव कुश पुत्र महान की माँ। रघुवंश के कीर्ति विहान है जो लव कुश पुत्र महान की माँ। अपने सुत से बढ़ के जिनको जिनको अपने सुत से बढ़ के अपने सुत से बढ़ के जिनको निज नेह दिया हनुमान की माँ। हम पे भी जरा सी कृपा कर दो जग की जननी अब जानकी माँ। हम पे भी जरा सी कृपा कर दो जग की जननी अब जानकी माँ। मुझ पे भी जरा सी कृपा कर दो जग की जननी अब जानकी माँ। और बिना हनुमान जी की कृपा के राम नहीं मिलते। आइए हनुमानगढ़ी हम गए कवि मित्रों के साथ में, उन्हें प्रणाम करते हुए। ज्ञानी गुणी भी हुए न तो शीश कपीस के पावन ज्ञान की जय। ज्ञानी गुणी भी हुए न तो शीश कपीस के पावन ज्ञान की जय। और योगी तपी भी अचंभित हैं जिस ध्यान को देख के ध्यान की जय। प्रभु राम के भक्त माँ जानकी के सुत, राम के भक्त माँ जानकी के सुत, धर्मों के गर्व गुमान की जय। सबके सब संकट दूर करें बजरंग बली हनुमान की जय। सबके सब संकट दूर करें बजरंग बली हनुमान की जय। सबके सब संकट दूर करें बजरंग बली हनुमान की जय। और 4 पंक्तियां रखता हूं हनुमान जी के बजरंग बली के चरणों में कि सबके सब तुलसी को भी राम मिले जिनकी ही कृपा से कृपा के निधान की जय। धनुषायक जो रघुनायक के यश गायक सत्य विहान की जय। धनुषायक जो रघुनायक के यश गायक सत्य विहान की जय। धनुषायक जो रघुनायक के यश गायक सत्य विहान की जय। भय मुक्त किए निज भक्त सभी, भय मुक्त किए निज भक्त सभी, भरपूर अभय वरदान की जय। सबके सब संकट दूर करें बजरंग बली हनुमान की जय। सबके सब संकट दूर करें बजरंग बली हनुमान की जय। और प्रारंभ में महर्षि वाल्मीकि का जिक्र यहाँ हुआ। महर्षि वाल्मीकि नहीं होते तो ये लोग को राम का कथानक, राम का चरित्र ना मिला होता। क्या क्या नहीं मिलता यदि महर्षि वाल्मीकि नहीं होते। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि वनों में निर्वासित जानकी को वह आश्रम धाम नहीं मिलते। वनों में निर्वासित जानकी को वह आश्रम धाम नहीं मिलते। लवो अकुश दीक्षा बिना रहते सुखों में परिणाम नहीं मिलते। लवो अकुश दीक्षा बिना रहते सुखों में परिणाम नहीं मिलते। रामायण ग्रंथ नहीं मिलता, रामायण ग्रंथ नहीं मिलता। नव छंद ललाम नहीं मिलते, नहीं आदि कवि जग को मिलते। हमको प्रभु राम नहीं मिलते, नहीं आदि कवि जग को मिलते। हमको प्रभु राम नहीं मिलते, नहीं आदि कवि जग। और उनके बाद में इस कथा को जन जन व्यापी बनाया बाबा तुलसीदास जी ने।
मैं रामदास जी को सुन रहा था, परम पूज्य रामदास जी को आज दिन वाले अधिवेशन में, तो उन्होंने कहा तुलसी पर लिखो, वाल्मीकि पर लिखो, मीरा पर लिखो, झांसी की रानी पर लिखो। तो उनके पूज्य चरणों में और श्रद्धेय पूज्य स्वामी राजकुमार दास जी और सब संत चरणों में ये पंक्तियां रखता हूँ, तुलसी बाबा तुलसी के। शशि भाई सुनना, स्वागत भी कि नहीं राम कथा सी कथा जग में, थोड़ी सी इसकी आवाज बढ़ा दो, थोड़े सा वॉल्यूम बढ़ा दो सब। नहीं राम कथा सी कथा जग में, नहीं पुण्य प्रथा रघु के कुलसी, प्राण जाए पर वचन न जाए। नहीं राम कथा सी कथा जग में, नहीं पुण्य प्रथा रघु के कुलसी, जिसमें प्रभु नाम की गूंज न हो उस आंगन की तुलसी झुलसी, जिसमें प्रभु नाम की गूंज नहीं उस आंगन की तुलसी झुलसी। झुलसी तुलसी हुलसी फिर से, झुलसी तुलसी हुलसी फिर से, हुलसी तुलसी को लिए हुलसी, तुलसी ने कही जब राम कथा चाहूं और हुई तुलसी तुलसी, तुलसी ने कही जब राम कथा चाहूं और हुई तुलसी तुलसी, तुलसी ने कही जब राम कथा चाहूं और हुई तुलसी तुलसी। और जब भगवान राम न्यायालय में खड़े थे, 5 शताब्दी की प्रतीक्षा, स्वामी जी ने कहा ना दिन में, तथ्य के आधार पर लड़ाई लड़ना, ये अहिंसा के आधार पर, तथ्य के आधार पर भी लड़ाई लड़ी, और ये केवल भगवान श्री राम लड़ सकते थे चूंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन 5 शताब्दियां जरूर लगी, सत्य उद्घाटित हुआ। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, लेकिन हमारे पास तो वो धैर्य नहीं था। मैं प्रकाश भाई, पटेरिया भाई हमारे बैठे हैं और मेरे तमाम छोटे भाई, मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। कैसी लगती थी अयोध्या जब ये विवाद चल रहा था हमारे आराध्य प्रभु न्यायालय में, तब पढ़ता हूं 4 पंक्तियां और मन देना। कि दिन के बिन जैसे सरोज लगे मन, मीन लगे जल धाम बिना। दिन के बिन जैसे सरोज लगे मन, मीन लगे जल धाम बिना। जैसे चंदो बिना लगती रजनी, श्रम व्यर्थ लगे परिणाम बिना। जैसे चंदो बिना लगती रजनी, श्रम व्यर्थ लगे परिणाम बिना। जैसे चंदन गंध सुगंधो बिना, जैसे चंदन गंध सुगंधो बिना पहचान अधूरी जो नामो बिना। जैसे प्राणों बिना मृत देह लगे, लगती थी अयोध्या यू रामो बिना। जैसे प्राणों बिना मृत देह लगे, लगती थी अयोध्या यू रामो बिना। जैसे प्राणों बिना मृत देह लगे, लगती थी अयोध्या यू रामो बिना। और कुछ लोगों ने कहा राम का मंदिर क्यों बने जब राम ही नहीं हुए। मैंने कहा बहुत अच्छे, ना राम हुए, ना कृष्ण हुए, ना शिव हुए, ना मां सीता हुई, कोई नहीं हुआ, बस आप ही हुए, बस आप ही हुए। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, आपका मन मिले। राम रावण की कहानी किसी एक युग की नहीं, केवल त्रेता की कथा नहीं। हर युग में जब अहंकार हो, दर्प हो, अनीति हो, अत्याचार हो, असत्य हो, अधर्म हो, तो रावण विद्यमान रहता है। जहां नीति हो, नियम हो, विवेक हो, संयम हो, सत्य हो, धैर्य हो, वहां राम रहते हैं। मैं 4 पंक्तियां रखता हूं। कि कल की परसों की है बात नहीं, वर्षों की है पीर युगों की व्यथा। कल की परसों की है बात नहीं, वर्षों की है पीर युगों की व्यथा। रहे धर्म के मर्म से वंचित जो, करते हैं वही छल छंद व्रथा। रहे धर्म के मर्म से वंचित जो, करते हैं वही छल छंद व्रथा। पर साँचों को आँच नहीं जग में, पर साँचों को आँच नहीं जग में। यह सत्य सनातन पुण्य प्रथा, हर काल में एक दशानन है, हर काल में है एक राम कथा। हर काल में एक दशानन है, हर काल में है एक राम कथा। हर काल में एक दशानन है, हर काल में है एक राम कथा। हर काल में 5 शताब्दियां जरूर लगी, 492 वर्ष, लेकिन 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आपका मन मिल जाए। यही तिथि निर्धारित कर रखी होगी, वरना जो जब सबकी समस्याएं हल करें, जो लोगों ने कहा इसने मंदिर बनवाया, उसने मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया। भैया जो दुनिया के मंदिर बनवाए, जो सबके मार्ग प्रशस्त करे, उसका मार्ग कौन प्रशस्त कर सकता है। तब कहता हूं
मद मोह वे लोभ और काम और क्रोध से मुक्त सदा निष्काम की जय हो। अनादि अनंत अखंड असीम अभेद अभेय अभिराम की जय हो। जिस पे प्रभु ने अवतार लिया जिस पे प्रभु ने अवतार लिया, इस पुण्य अयोध्या के धाम की जय हो। और जब चाहा तो स्वयं ही छांट दिया अंधियारा घना श्री राम की जय हो। चाहा तो स्वयं ही छांट दिया अंधियारा घना श्री राम की जय हो। चाहा तो स्वयं ही छांट दिया अंधियारा घना कि सर काट दिए सब दानव है। राम है क्या, रामत्व है क्या। सर काट दिए सब दानव के निज नाम से सागर पाट दिए। दुख के सब बादल छाट दिए सुख के सब खोल कपाट दिए। दुख के सब बादल छाट दिए सुख के सब खोल कपाट दिए। जब चाहा तो रावण को रंक किया, बाली रावण और बहुत सारे लोग। जब चाहा तो रावण को रंक किया, जब चाहा तो रंक को ठाट दिए। और रघुनाथ कृपा जिसको भी मिली उसके सब बंधन काट दिए। रघुनाथ कृपा जिसको भी मिली उसके सब बंधन काट दिए। रघुनाथ कृपा जिसको भी मिली उसके सब बंधन काट दिए। छोटा भाई है अजय अटल, बहुत प्यारा गीतकार है जिसको। और देखिए, यदि राम को पढ़ा दिया गया होता, राम को बता दिया गया, इस मुल्क को बता दिया होता, इन नई पीढ़ियों को ये चीखने चिल्लाने की जरूरत पड़ती नहीं, समस्या ही नहीं रहती। क्योंकि राम सारी समस्याओं का समाधान है, सारी समस्याओं का समाधान राम है। दुनिया को राम का ये चरित्र ज्ञात हो गया होता कि भारत की संस्कृति राम के उस स्वरूप को भी जानती है कि निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन। तो किस चाइना की हिम्मत थी, किस पाकिस्तान की हिम्मत थी कि भारत की ओर मस्तक उठा करके, आंख उठा करके देख पाता। हमने राम को बताया नहीं। आज न्यायालय में इतने सारे विवाद हैं, राम और भरत की कहानी लोगों को बताई होती, भाइयों को बताई होती तो ये विवाद होते। मैं राम और भरत की कथा पढ़ देता हूं कुछ छंदों के माध्यम से। जब लौटे ननिहाल से भरत, और मां ने बताया कि तुम्हारे लिए 14 वर्षों का साम्राज्य राम के लिए वनवास मांग लिया है। आज का व्यक्ति होता तो खुश हो जाता, आज का भाई होता। भरत ने क्या कहा, प्रभु राम की त्याग कथा में नया अनमोल कथानक जोड़ दिया। देखो, मुझे वो सारी चीजें मैं इतने 30 साल से कर रहा हूं वो सारा काम, लेकिन जो महत्वपूर्ण काम है वो अब कर है नहीं, इसलिए मैं मन से सुना रहा हूं, तो मन से सुनना। श्री राम की त्याग कथा में नया अनमोल कथानक जोड़ दिया। जहां राम नहीं वहां क्या करना, कह राज सिंहासन छोड़ दिया। जहां राम नहीं वहां क्या करना, कह राज सिंहासन छोड़ दिया। जगदीश खड़ाऊ को शीश धरे। इस चित्र से ज्यादा मुझे रामायण में महत्वपूर्ण चित्र कोई दिखता नहीं। जगदीश खड़ाऊ को शीश धरे, सुख वैभव से मुख मोड़ दिया। जिस माता ने मांगा था राज्य सुनो, उस माता से नाता ही तोड़ दिया। जिस माता ने मांगा था राज्य सुनो, उस माता से नाता ही तोड़ दिया। जिस और कहा क्या भरत ने, क्या कहा, अनुरक्ति है राम की भक्ति में ही, बिन राम यहाँ कुछ काम। राम बैठा है हमारा छोटा भाई राम। अनुरक्ति है राम की भक्ति में ही, बिन राम यहाँ कुछ काम नहीं। प्रभु के पद पंकज की रज के बिन और कहीं सुख धाम नहीं। प्रभु के पद पंकज की रज के बिन और कहीं सुख धाम नहीं। प्रभु राम की दृष्टि से ओझल हो, प्रभु राम की दृष्टि से ओझल हो मन, पाता कहीं विश्राम नहीं। मेरे राम जहाँ है अयोध्या वहीं, वो अयोध्या नहीं जहाँ राम नहीं। मेरे राम जहाँ है अयोध्या वहीं, वो अयोध्या नहीं जहाँ राम नहीं। मेरे राम जहाँ है अयोध्या वहीं, वो अयोध्या नहीं जहाँ राम नहीं। मैं चित्र को उठ जाऊंगा, मेरी अयोध्या तो वहीं है प्रभु के चरणों में। ये अयोध्या मेरे लिए अयोध्या नहीं रही माँ, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। आइए, जो सर्वशक्तिमान वो कितने सहज, कितने सरल धनुष यज्ञ की ओर लेकर के चलता हूं। और माँ सीता के प्रदेश से, माँ सीता की जन्मस्थली से कई लोग यहाँ उपस्थित हैं। आइए, प्रभु राम ने धनुष को
भंग किया। शशि मेरा छोटा भाई है, लेकिन उसका शिल्प, उसका संचालन, उसकी कविता का कौशल, मैं अपनी बहुत सारी कविताएं शशिकांत पर न्यौछावर करता हूं। शशि सुनना है किस शालीनता के साथ। राम जानते हैं कि धनुष तोड़ना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी गुरु के आदेश की प्रतीक्षा सहजता के साथ। गुरु से अनुशासन पाकर, हमारी गुरु परंपरा बैठी है, जिसके सानिध्य में, जिनके सानिध्य में प्रकाश पटेरिया जी का ये जन्मोत्सव आयोजित हो रहा है। गुरु से अनुशासन पाकर आसन छोड़ दिया रघुनंदन ने। गुरु से अनुशासन पाकर आसन छोड़ दिया रघुनंदन ने। जो भरोसा विदेह का भंग हुआ वे जोड़ दिया रघुनंदन ने। देखिए, हम में और राम में सिर्फ इतना अंतर है कि राम को जो जोड़ना चाहिए वही जोड़ते हैं, वो जो तोड़ना चाहिए उसे ही तोड़ते हैं। हमें जो जोड़ना चाहिए उसे तोड़ देते हैं, और जो तोड़ना चाहिए उसे जोड़ देते हैं। बस इतना अंतर है। हम इतना समझ जाएं तो फिर रामत तो कोई प्राप्त हो जाए कि गुरु से अनुशासन पाकर आसन छोड़ दिया रघुनंदन ने। जो भरोसा विदेह का भंग हुआ वे जोड़ दिया रघुनंदन ने। जो भरोसा विदेह का भंग हुआ वे जोड़ दिया रघुनंदन ने। सिय व्याकुल देख स्वयंवर का रुख, सिय व्याकुल देख स्वयंवर का रुख मोड़ दिया रघुनंदन ने। नभ मंडल डोल गया पल में धनु तोड़ दिया रघुनंदन ने। नभ मंडल डोल गया पल में धनु तोड़ दिया रघुनंदन ने। और धनुष को जो तोड़ा, प्रत्यंचा खींच करके तोड़ा, एक बार टंकार की। आश्चर्य की बात है, प्रत्यंचा जो तांत की चमड़े की होती है वो नहीं टूटी और धनुष टूट गया। दो छंद पढ़ता, धनुष क्यों टूट गया, प्रत्यंचा क्यों नहीं टूटी। आइए, कुछ वेग से खींचा प्रभु ने उसे, निज ओर लगा कर जोर न टूटी। चाप चढ़ा कर छोड़ा जरा नभ शोर हुआ घन घोर न टूटी। धनु तान दिया रघुनायक ने बिन सायक ही पुरजोर न टूटी। वो लाहो गढ़ा धनु टूट गया पर देखो अचंभा की डोर न टूटी। वो लाहो गढ़ा धनु टूट गया पर देखो अचंभा की डोर न टूटी। और डोर क्यों नहीं टूटी, बड़ी सहजता के साथ इसका तर्क और तथ्य रखता हूं कि जगदीशु को जो भी चुनौती बना उसका बस भाग्य ही फूट गया। माँ वैदेही के और राम के बीच में धनुष ही चुनौती था, और ईश्वर को जो चुनौती बने उसे कौन बचाएगा। जगदीश को जो भी चुनौती बना उसका बस भाग्य ही फूट गया। सब पुण्य ही क्षार हुए उसके और काल सभी सुख लूट गया। सब पुण्य ही क्षार हुए उसके और काल सभी सुख लूट गया। भगवान ही रूठ गए जिससे, भगवान ही रूठ गए जिससे उसका सब मंगल छूट गया। जो भी राम की ओर रहा वो बचा, जो भी दूर गया वह टूट गया। श्री राम की ओर रहा वो बचा, जो भी राम। ये हमारे साहित्य में पद्मश्री है कि राजकुमार दास जी महाराज, रामदास जी महाराज खड़े हो गए, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया अर्जुन भाई को। जरा एक बार जोरदार तालियां बजाइए। इससे बड़ा सम्मान कवि को जीवन में कभी नहीं मिल पाएगा। जो राम की ओर रहा वो बचा, जो भी दूर गया वह टूट गया। और हमारे पूज्य संत समाज को जाना है, मैं 8 पंक्तियां पढ़ करके अपनी वाणी को विराम देकर अपना स्थान। बिल्कुल सही बात। हमारा परिचय क्या, शशिकांत प्रकाश पटेरिया जी, ये मेरे छोटे भाई वंश पर बैठे हैं, जमुना प्रसाद उपाध्याय जी, चट्टाम्बरी जी। हम किस वंश से आते हैं, हम हैं कौन। द्रव्य बिंदु झरे तम सातट जो, हम अंशो उसी बस नीर के हैं। द्रग बिंदु झरे तम सातट जो, हम अंशो उसी बस नीर के हैं। ब्रज धाम ने जो घन श्याम बिना नित पीर सही उस पीर के हैं। ब्रज धाम ने जो घन श्याम बिना नित पीर सही उस पीर के हैं। हम चातक भी रघुवीर के हैं,
हम चातक भी रघुवीर के हैं, हम चाकर भी रघुवीर के हैं, हम चातक। हमसे कहा कि 1500 करोड़ दे दो मंदिर के बनाने के लिए, इस समाज से कहा 2100 करोड़ 3500 करोड़ बता रहे हमारे संग। तो हम चातक भी रघुवीर के हैं, हम चातक भी रघुवीर के हैं, हम चाकर भी रघुवीर के हैं, हमको सच बोलने की लत है, हम वंशज संत कबीर के हैं, हमको सच बोलने की लत है, हम वंशज संत कबीर के हैं, हमको सच बोलने की लत है, हम वंशज संत कबीर के हैं। और आप लोग क्यों हैं यहाँ? प्रकाश पटेरिया जी ने तो एक बार कहा था, मुझसे भी कहा था, देख लेना अर्जुन यदि कोई व्यस्तता ना हो, लेकिन उनका स्नेह और भगवान राम की कृपा यहाँ खींच करके लाई। मैं 4 पंक्तियां आपके लिए पढ़ता हूँ। कभी कभी अनुरक्ति जो है, वो अनुरक्ति जो होती है वो विरक्ति दे देती है। भगवान राम में इतनी अनुरक्ति दशरथ की हुई कि प्राणों से विरक्ति हो गई। कभी कभी विरक्ति अनुरक्ति देती है। विरक्ति इतनी हुई जब रत्नावली ने डांट दिया तुलसी को कि उनकी राम में अनुरक्ति हो गई। अवधेश की देह का त्याग हुआ, अनुरक्ति भी राम कृपा से मिली, तुलसी का जो गेह विराग हुआ तो विरक्ति भी राम कृपा से मिली। जिस शक्ति पे दंभ दशानन को, जिस शक्ति पे दंभ दशानन को, वह शक्ति भी राम कृपा से मिली। जिस भक्ति के कारण आप यहाँ, यह भक्ति भी राम कृपा से मिली। जिस भक्ति के कारण आप यहाँ, यह भक्ति भी राम कृपा से मिली। और अंतिम पंक्तियां पढ़ करके बैठता हूं। वह भक्ति भी राम कृपा से मिली, मन से हूँ मलिन मैं दीनों महा, जग में न कहीं कुछ खासो हूँ मैं, मन से हूँ मलिन मैं दीनों महा, जग में न कहीं कुछ खासो हूँ मैं। कल का ना भविष्य कोई मुझ में, कल का ना कोई इतिहास हूँ। मेरा कनक का थोड़ा सा अंतर है, मैं वो अंतर पढ़ रहा हूँ। मन से हूँ मलिन मैं दीनों महा, जग में न कहीं कुछ खासो हूँ मैं। कल का ना कोई भी कल का ना भविष्य कोई मुझ में, कल का ना कोई इतिहास हूँ मैं। किसी और जो ठौर नहीं बुझती, किसी और जो ठौर नहीं बुझती, वह राम के नामों की प्यास हूँ मैं। रघुनाथ कृपा रखना अपनी, तेरे दास के दास का दास हूँ मैं। रघुनाथ कृपा रखना अपनी, तेरे दास के दास का दास हूं। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।